सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बात कर रहे थे हम टेंसेस के बारे में। देखो, आज तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर चुके हैं। किसकी बात करें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लगभग कंप्लीट कर ही लिया। आपको याद है, नाउन की बात कर ली, प्रोनाउन की बात कर ली, हमने एडजेक्टिव की बात, इसी प्रकार से सारे टॉपिक्स की बात कर ली। फिर हमने बात की टेंसेस के बारे में। हमारे जो टेंस थे, हमने प्रेजेंट की बात कर ली, पास्ट की बात कर ली, फ्यूचर की बात कर ली। आ रही बात समझ में? उसके बाद हमने एक पॉइंट भी पढ़ी थी। अब देखो, मुझे एक बात बताओ मुझे आप, कि आपने इनमें से कितना कंप्लीट किया? क्या आप इनको रोज़ लिखते हैं? देखो, लिखा जरूर करो। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सबसे पहली बात ये कि स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप अगर अपना खुद का नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आ रही बात समझ में? देखो, अब टेंसेस तो हो गए हमारे पूरे। हम उसकी बात करेंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बनाते हुए चलिए। आपको भी एक काम दूंगा ना, आप खुद करके जाइए। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। कौन सा टॉपिक? नया टॉपिक। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे टॉपिक्स हैं क्या एग्जाम में। क्या क्या आएगा आपके, वो देखो। पहले तो है हमारे टेंस। पहला क्या है हमारे पास? टेंस, जिसमें आएगी आपकी करेक्ट फॉर्म। क्या आएगी? करेक्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म बन आपको। दूसरा देखो, हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास पैसिव वॉइस। क्या बच्चों? पैसिव वॉइस। तीसरा टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास नरेशन। क्या है? नरेशन। कहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद में हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक है हमारा, वो है हमारे पास मॉडल्स। जो आपके पास मॉडल है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है क्लोज। क्या है भाई? क्लोज। देखो, समझते हैं सारी चीज़ों के बारे में। ध्यान रखो, हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, साथ में करेक्ट फॉर्म भी होगी। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे ही सारा खेल चलेगा इसका। अरे बात समझ में? जब तक आप इस टेंस को पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप इन चीज़ों को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। टेंस बढ़िया होगा आपका तो आप पैसिव बना सकते हो, आप नरेशन बना सकते हो, आप मॉडल्स भर सकते हो। वैसे भी जानते हो मॉडल क्या है? हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। उसके बाद में क्लोज भर सकते हो। क्लोज की बात कर चुका हूँ मैं पहले भी। देखो, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन की बात की थी मैंने आपसे। रिलेटिव प्रोनाउन को हमने क्या बोला था? रिलेटिव कंजक्शन कह दिया था। और उसी का तीसरा नाम क्या दिया था मैंने आपको? रिलेटिव क्लोज। तो वही रिलेटिव क्लोज हमारे एग्जाम में आएंगे, हमारे सिलेबस में वही है, इतना ध्यान रखो। तो ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया भाई, टेंस वाला। तो टेंस वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमें? हम पढ़ेंगे हम पैसिव। क्या पढ़ेंगे? पैसिव। देखो भाई, पैसिव है क्या, इसके बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। ध्यान रखना है, पैसिव के जस्ट बाद में हमें नरेशन पढ़नी है, मॉडल्स पढ़ने हैं और क्लोज पढ़ने हैं। आगे बात समझ में? तो बात करते हैं आज हम पैसिव वॉइस के बारे में। अब आप सोच रहे हो कि पैसिव वॉइस होते क्या है, बनाते कैसे हैं, क्या रूल से इनके क्या रोल होते हैं, सेंटेंस में किस प्रकार से अपने सेंटेंस अपनी भागीदारी निभाते हैं, इन सब के बारे में आज हम अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चों? पैसिव वॉइस। ये हमारा न्यू टॉपिक है और इस पे अच्छे से ध्यान देना है आपको। देखो, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। देखो बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखो कि हमारे जो इंग्लिश होते हैं ना, इंग्लिश में टू वॉइस होते हैं। कितने होते हैं? टू वॉइस। वॉइस जानते हो? वाच्य। क्या बोलते हैं वॉइस को? मैडम हिंदी में बात करें तो वाच्य कहते हैं। अब देखो, वाच्य हैं क्या, समझो इसके बारे में। हम क्या करते हैं, कोई भी बात हमने सीधी सीधी बात कर ली। अरे बात समझ में? मैंने कहा आपसे, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैंने सीधी बात कर ली आपसे। ये तो क्या हो गया हमारा? ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस, यानी कि एक प्रकार से मैंने कृत्यवाच्य के रूप में बात कर ली। और एक बात ये कर दी जाए कि इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। इंग्लिश किस द्वारा पढ़ाई जाती है? मेरे द्वारा। अगर एग्जाम में इस प्रकार से बनाएंगे तब हमारा सही होगा।
तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है हम क्या करते हैं, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, कहने का मतलब कर्म वाच्य का यूज करते हैं पहले, किसका, यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जस्ट बाद में फिर लास्ट में सब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है लेकिन सेंस वही निकलता है, इस बात का ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, दोबारा समझो। इंग्लिश में डबल वॉइस यानी कि वॉइस होते हैं, वाच्य होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय कह सकते हैं आप, निष्क्रिय कह सकते हो आप इसको, क्या नाम अपने पेशियों को, या कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य के रूप में बात करते हैं। तो थोड़ा हिंदी आप समझ नहीं पाओगे ज़्यादा, इंग्लिश पे ध्यान दो सीधा आपको। देखो इंग्लिश में टू वॉइस होते हैं, इतना ध्यान रखो पहले तो। इंग्लिश में टू वॉइस होते हैं, कितने होते हैं वो भाई, टू। पहला होता है हमारे पास एक्टिव वॉइस, कौन सा होगा, एक्टिव वॉइस। दूसरा होगा हमारे पास पैसिव वॉइस, कौन सा होगा, पैसिव वॉइस होगा, ये ध्यान रखो आप। इनको हम इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं बच्चों, मान लीजिए आपने कोई भी सेंटेंस में फेरबदल कर दिया, मीन वही रहेगा लेकिन क्या होगा, यानी कि उसकी जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो चेंज होगी केवल, और अर्थ क्या होगा, वही होगा। तो देखो एक तो है हमारे पास एक्टिव वॉइस, दूसरा है हमारे पास पैसिव वॉइस। किसकी बात करें हम, एक्टिव पैसिव की। अब देखो जैसे कि मान लीजिए मैं एक बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, जैसे लिखा मिस्टर प्रताप टीचर्स अस इंग्लिश। आएगी बात समझ में, मिस्टर प्रताप हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस। ये क्या है हमारा भाई, ये एक्टिव है। कौन सा वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस। अब जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखनी है, देखो इसमें देखो पहले, ये तो मिस्टर प्रताप तो क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारी ये टीच है ये हमारी वर्ब होगी, ये अस है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इंग्लिश भी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, होगा कि नहीं हुआ। इसका मतलब अब देखो क्या होता है एक्चुअली में, जो पैसिव बनाते हैं हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, उसमें मुख्य रूप से एक बात ध्यान रखनी होती है आपको, वो क्या होती है कि आज तक हम सेंटेंस बना रहे थे ना, जैसे एक्टिव की बात करूँ, मैं एक्टिव सेंटेंस बना रहा हूँ, सादा सिंपल बात कर रहा हूँ, तो ऐसे हालात में तो पहले सब्जेक्ट लाते हैं, क्या लाते हैं, सब्जेक्ट। लेकिन क्या करते हैं हम, जैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो ऐसे हालात में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास टू है, यहाँ पे देखो अस भी है और इंग्लिश भी है। अरे बात समझ में, हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट आ गया। अब इनमें से एक चीज को इधर रखा दो, वैसे से बनाओ आपकी इच्छा हो, जिससे जैसे मान लीजिए थोड़ा इसमें अस आ रहा है, इसको लाएंगे तो पहले वी होता है, वो कैसे होगा वहाँ समझाएंगे। इससे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, जैसे मैंने लिखा इंग्लिश लिख दिया। अभी क्या करते हैं, अब हम वर्ब देखते हैं, वर्ब हमारे हैं कैसी, क्या प्रेजेंट की है, क्या वर्ब हमारी पास्ट की है, क्या वर्ब हमारे फ्यूचर की है, यानी कि जैसा टेंस होगा वैसी वर्ब यूज कर देंगे। अरे बात समझ में, टेंस जैसा होगा वर्ब भी वैसी यूज करेंगे। कैसे, अब देखो आप जानते हो जब भी वर्ब में क्या लगता है, एस या एस ऐड होता है, तो टेंस कौन सा होता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम बात कर चुके हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब क्या किया हमने, टीचर्स की बात कर ली, ये से एस जुड़ा नहीं जुड़ा, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब क्या करेंगे, आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते थे हम, यानी कि पैसिव के अकॉर्डिंग उसमें ईजेएमआर का यूज होता है। किसका, ईजेएमआर का भी टेबल लिखाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। अब देखो इंग्लिश सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ, सिंगुलर है तो लिख देंगे इज। फिर क्या करते हैं, ध्यान रखो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका होता है, वर्ब की। ध्यान रखो बच्चों, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनाया जाता है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, ये ध्यान रखनी है आपको। तो इस टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी, टोट हो जाएगी। लिखा हमने इज, टोट आ गया। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद में हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या करेंगे, इस टू लगा के इसको अस लिख दो, दूसरे ऑब्जेक्ट कैसा कैसा है। फिर क्या किया हमने,
जैसे हम सब्जेक्ट को उधर लिखते हैं तो वहां पर बाय लगा के लिखते हैं, बाय मिस्टर प्रताप, ऐसे आ जाएगा। अब कैसे आया इतना ध्यान रखो पहले तो, कि पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट एंड की रखते हैं, उसके बाद में सेंटेंस बड़ा हो तो पीछे उतार देते हैं। आगे बात समझ में इतना। चलो अब सीखते हैं कि ये बना कैसे है। अब देखो ये तो मैंने एक तरीका बताया कि ऐसे ऐसे बनेगा, एग्जाम में आपको ऐसे दे दिया जाएगा, आपको ऐसे करना है, आपको सीधी सेंटेंस देखो, इसमें अर्थ समझो इसका। मिस्टर प्रताप टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर प्रताप हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब देखो पैसे में बनाया तुमने क्या किया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर प्रताप, अंग्रेजी मिस्टर प्रताप के द्वारा हमें पढ़ाई जाती है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो घुमा फिरा की बात तो कह दी हमने, लेकिन बात तो पढ़ाने वाली आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, उसके बाद पढ़ाने वाले मिस्टर प्रताप भी है, इसका मतलब सेंस वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगा, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा कि पहले जो सब्जेक्ट लाते थे अब ऑब्जेक्ट पहले ले आए हम, हेल्पिंग वर्ब पहले भी आ रही थी अब भी आ रही है, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट सेकंड किसी फॉर्म आ सकती, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म ही लाएंगे, यहाँ बाय वगैरह का भी यूज़ करेंगे हम। आ रही बात समझ में, इतना याद रखो। अब देखो एक टेबल बताता हूँ मैं आपको, एक प्रकार से जो हमारे कौन कौन से टेंस हैं उनके पैसिव बनाए जाते हैं, और टेंस जैसा आएगा और वैसे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आप टेंस पढ़ चुके हो कि जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी आती है, परफेक्ट में कौन सी आती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी आती है, इन सब के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए आप सो डायरी में देखो, इतना मिटाता हूँ फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बात समझ में, एक टेबल की बात कर लेते हैं आज हम पहले, वो हमारे लिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे इस प्रकार से एक लाइन खींचे हमने फर्स्ट में, बिल्कुल देसी सीधी लैंग्वेज में सीखिए आप, ये देखो ऐसे करना है, ठीक। अब देखो एक तो हमने इस प्रकार से एक लाइन ऐसी खींची, ड्रॉ कर दीजिए इसे, और दूसरा हम इस प्रकार से एक ऐसा कर देंगे। ध्यान रखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको, पैसिव 8 टेंस के बनाए जाते हैं। टेंस कितने होते हैं हमारे 12, कितने होंगे 12 होंगे, लेकिन बनाए कितने के जाएंगे हमारे पास, केवल 8 के। देखो लिख दीजिए सीरियल नंबर फर्स्ट में, पहले तो हमें याद होना चाहिए कि टेंस कौन कौन से हैं जिनके पैसिव बनाए जाते हैं, 1 2 या 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, यहाँ तक लिखेंगे हम। अब देखो आप देखो पहला टेंस कौन सा होगा हमारा, इससे पहले कुछ यहाँ पर हमने ये 2 ब्लॉक दे रखे हैं, इसमें क्या क्या बनेंगे इधर देखो। सबसे पहले देखेंगे हम दिए गए वाक्य का टेंस, देखते हैं पहले तो आपको कौन सा वाक्य दिया गया है, पहले टेंस देखना है आपको, फिर पैसिव बनाते समय कौन सी वर्ब लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। पैसिव बनाते समय वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म, पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे उसकी बात करेंगे, इस ठीक है ना, इस तरफ इसकी बात करेंगे, और इस तरफ कौन सी बात करेंगे, टेंस के बारे में। देखो हमारा फर्स्ट टेंस आता है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी का दूसरा नाम कह देते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बात समझ में। अब ध्यान रखो, जब भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तब क्या करेंगे हम, ऐसे हालात में हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगाते हैं वो हम अच्छे से यहाँ देखते हैं। देखो जब भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा हम लगाएंगे इज एम आर प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म, ध्यान रखो इस बात का। अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर, तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। और ये आप भली बात जानते हैं, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि इज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, आर का यूज करते हैं प्लूरल के लिए, और कॉन्टिन्यूस में स्पेशल आई के लिए एम दे रखा है ना। तो देखो इतनी बात होगी। और ये ध्यान रखना है कि पेशिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लानी ही है, उसके बिना तो पेशिव माना ही नहीं जाएगा। दूसरा देखो, दूसरी बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसी का दूसरा नाम है हमारा प्रोग्रेसिव। अब देखो जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात आती है, यानी कि हमें सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मिल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, पहले आपको कैसे पता लगाओ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है कॉन्टिन्यूस का है? प्रेजेंट सिंपल कैसे पता लगाओगे आप, बताओ मुझे। ध्यान रखना है, जब भी वर्ब में क्या आ जाए हमारे पास, यस या यस आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। जब भी वर्ब में क्या जुड़ा मिले, यस यस मिले, या आपको मिल जाए डू या डज, क्या मिल जाए, डू या डज मिल जाए, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हमारे पास या तो हमें वर्ब में यस या यस मिल जाए, या हमें डू या डज मिल जाए, तो समझ आओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ऐसे हालात में जब पैसिव बनाते हैं ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज कर देते हैं यहाँ पे। तो जब भी हमारे पास ऐसा आएगा तो हम ऐसा कर देंगे। आगे बात समझ में। अब देखो दूसरा टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजेएमआर रहेगा प्लस उसमें आईएनजी आएगी। आ रही है बात समझ में। जब भी हमारे पास वर्ब में इजेएमआर के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा तो समझ जाओ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और ऐसे हालात में क्या करना है, हमें एक और चीज जोड़ दी इसमें, वो जोड़ दें। देखो ऐसे इस आर, ये तो कर ही देंगे, इज आर एम तो कर ही देंगे, है ना। उसके बाद में प्लस लगा के बीइंग कर दो, क्या लगा दो, बीइंग और जोड़ दो। उसके बाद में क्या लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। आगे बात समझ में। कॉन्टिन्यूस में ये आपको कंप्लीट मिलेगा, इज एम आर मिलेगा आपको कंप्लीट। मिलने के बाद जैसे आपको ये मिलते हैं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग और जोड़ दोगे और क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। आ रही है समझ में बात। थर्ड सेंटेंस देखो हमारे पास टेंस, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो आपको याद है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आपको हैज मिलेगा या आपको हैव मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको हैज हैव मिलेगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। ये तो मानो कि फैक्ट है, आप जानते हो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट कैसा हुआ, प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ या फ्यूचर हुआ, थर्ड फॉर्म ही लेता है परफेक्ट। आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना है, हमें कैसे पता लगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान रखना, हमें सेंटेंस में या तो हैज मिलेगा या हमें हैव मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आगे बात समझ में। अब देखो इधर, उसके बाद में अब जब भी आप पैसिव बनाओगे ना इनका, तो क्या करोगे, आपको ये हैज या हैव तो वो दे देगा, है ना। देते ही क्या करोगे, आप अलग से बीन और जोड़ दोगे साथ में। क्या जोड़ना है आपको, बीन ऐड करना है। तो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसको तो पूछने वाली बात है ही नहीं। आगे देखो, अब बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है इसके बाद में। ध्यान रखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। अरे बात समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बिल्कुल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, जानते हैं इसका कारण। आप जानते हैं कि हमेशा क्या जरूरत पड़ती है, हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। बाकी जो सेंटेंस लंबा रहता है खूब सारा, उसको क्या करते हैं हम पीछे ऐड कर देते हैं, करते नहीं करते उसको जोड़ देते हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ कि उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपको याद है वही सेंस फोर आता रहता है ना। सेंटेंस लंबा बढ़ता हुआ चला जाता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए पैसिव में यूज नहीं करते उन चीज़ों का। यहाँ देखो, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। कौन सा टेंस है उसके बाद में, पास्ट सिंपल आया। कौन सा आया भाई, पास्ट सिंपल टेंस आया। अब देखो पास्ट सिंपल की पहचान कैसे करोगे, या तो मिल जाए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या मिल जाए आपको डिड। क्या मिल जाए,
या तो आपको डिड मिल जाए या मिल जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये विशेष पहचान है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ये पास्ट सिंपल जो टेंस है उसकी पहचान क्या है हमारे पास है, या तो मिल जाए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म मिल जाए, सेकंड फॉर्म, या मिल जाए हमें डिड, क्या मिल जाए, या हमें डिड मिल जाए। तो समझ जाना कि वो टेंस कौन सा होगा हमारा, वो होगा पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल। अब देखो ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास पास्ट सिंपल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इसमें ओज और वर का यूज करते हैं, ओज और वर का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लानी है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद में टेंस कौन सा है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा आया भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस आया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान करोगे कैसे, ध्यान रखना है, ऐसे हालात में हमारे पास वाज वर्ड हमें मिलेगा ही सही, है ना। अब मिलने के जस्ट बाद में आपको साथ में ध्यान रखना वर्ब में आईएनजी अवश्य मिलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगी आपको, आईएनजी। ध्यान रखो, दोबारा समझो, जब भी हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा पहचान कैसे करोगे, हमारे पास या तो हमें वोज मिलेगा वहाँ या मिलेगा हमें वर। सिंगुलर होगा तो वोज का यूज करेंगे, और प्लूरल होगा तो हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, साथ में आईएनजी आनी है। अब देखो आपने एक चीज देखी अभी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखा, और इसमें डिफरेंस क्या है, What is the difference between present continuous tense and past continuous tense? क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस इतना ही है कि वहाँ इजेम आ रहा है या वोजवर आ जाएगा। तो देखो लिखेंगे ओज या वर, और आप देखो इधर कॉन्टिन्यूस में हमने बीइंग लगाया था, यहाँ भी लगा दो ना, ये लो लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ऐसे लगा देंगे। आगे बात समझ में। और देखो अब उसके बाद में आते हैं हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा आ गया भाई, पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट परफेक्ट की पहचान कैसे करोगे, क्या मिलेगा आपको, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव मिल रहा था, यहाँ हमें हेड मिल जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी सही, परफेक्ट के साथ कोई सा परफेक्ट होगा। आ रही बात समझ में। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होगी हमारे पास, हमें हेड मिलेगा, क्या मिलेगा, हेड। अब आप जानते हो जिस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे, जैसे हैज और हैव आ रहा था, साथ में क्या लगा रहे थे, बीन, तो यहाँ भी लगा दो इसी प्रकार से। तो देखो हम लाएंगे हेड, हेड जैसे मिलेगा हमें हम बीन और ऐड करेंगे, है ना। ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही सही। अब देखो उसके बाद में अभी बात की हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस नहीं बनाया, इस टेंस का पेश नहीं बनाया जाता है, तो पास्ट में क्यों बनेगा भाई, फ्यूचर में भी क्यों बनेगा, तीनों में नहीं बनेगा, इसका मतलब वो कैंसिल बात। अब कौन सा टेंस है हमारे पास, फ्यूचर सिंपल। कौन सा है भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस आ गया। अब देखो फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान करोगे कैसे, हमें क्या मिलेगा, या तो मिलेगा हमें विल या मिलेगा हमें सेल, मिलेगा नहीं मिलेगा, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी सही, ये ध्यान रखनी है आपको। देखो साथ ही साथ थोड़ी पहचान लिखाता जा रहा हूँ, ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगा आपको, समस्या नहीं आएगी। देखो विल आ गया या सेल आ गया, और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी किसमें, फ्यूचर सिंबल में। अब जैसे ऐसा मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, अच्छा जानते हो ये विल सेल है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे क्या है, एक प्रकार से मोडास वर्ब है। कौन सी है, मॉडल वाली। अब मॉडल में जानते हो आप, ध्यान रखना है मॉडल के साथ बी का यूज करते हैं। देखो सेल विल तो हमें लिखेंगे से, देखो विल आ जाएगा या लिखेंगे हम सेल, साथ में क्या करेंगे, जैसे ये आपको विल या सेल मिलता है, आप क्या करोगे, साथ में बी और लगाओगे, क्या लगाओगे, बी, और बी लगाने के बाद में थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और देखो आगे, अब लास्ट हमारा बचा 8 नंबर का जो टेंस होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान रखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों का पैसिव नहीं बनाया जाता है। ध्यान रखो फ्यूचर परफेक्ट आ गया, अब फ्यूचर परफेक्ट की पहचान कैसे होगी, बड़ी विडम्बना है। देखो यहाँ कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है हमें क्या मिलेगा, या तो विल हैव मिलेगा या हमें क्या मिलेगा भाई, सेल हैव मिलेगा। अब जैसे मिलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें मिलेगी सही, इसके साथ परफेक्ट का नाम आ गया तो, है ना, ये तो हमें मिलेगी सही, ये बात तो ध्यान रखनी है।
लेकिन क्या करोगे जब पैसिव बनाओगे, ऐसे हालात में हमें ये देखो, जैसे विल हैव, ये विल हैव मिल गया आपको, या सेल हैव मिल गया, सेल हैव मिल गया, मिलके क्या करोगे, प्लस लगा के क्या करोगे भाई, बीन और लगा देना है। आगे बात समझ में। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस प्रकार से हमारी टेबल पूरी होती है। एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो इधर दिए गए टेंस, वाक्य का टेंस, जैसे कि मान लीजिए हमारे 8 टेंस दे दिए। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया, जैसे हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलता है, पहचान मिलेगी हमें, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या यस या यस मिलेगा। ऐसा मिलने के बाद में क्या करना है हमें, इस एम आर में से एक सेलेक्ट करना है। सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, आई आएगा तो एम लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे हमारे पास टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इज एम आर हमें कंप्लीट मिलेगा, हम बीइंग और जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी, हमें हैज हैव कंप्लीट मिलेगा, हम बीन और लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर मान लीजिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हमारे पास या तो हमें मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म या मिलेगा हमें डिड। अब जैसे ये दोनों मिलते हैं तो समझ जाओ कि वॉज या वर में से एक सेलेक्ट करना है। सिंगुलर होगा तो वॉज यूज करना है, प्लूरल में क्या करोगे, वर लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आ रही है बात समझ में। आगे देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे पता लगेगा, वो हमें वॉज वर देगा, वर्ब में आईएनजी वर मिलेगी हमें, तो जैसे ऐसा मिलेगा तो वॉज वर तो देगा, इसे बीइंग वर लगा दो, है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। उसके बाद में बचा हमारे पास पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे हेड मिल जाएगा। अब जैसे आपको हेड मिलता है और बीन और लगा दो साथ में, थर्ड फॉर्म आनी है। उसके बाद देखो फ्यूचर सिंपल टेंस में हमें या तो विल मिलेगा या सेल मिलेगा। जैसे इन दोनों में से एक चीज़ मिलती है, बी और जोड़ दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। और लास्ट हमारे बात करें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ये हमें या तो विल हैव मिलेगा वहाँ पे या मिलेगा हमें सेल हैव। साथ में क्या कर दो, बीन और लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बन गया आपकी टेबल। क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इतना सा ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, क्योंकि इतना आपको पहले कवर कीजिए, ज़्यादा दे दूंगा तो फिर लर्न नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग। इसको आप इस टेबल को आप अच्छे से याद कीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके जस्ट बाद में हम क्या करेंगे, कल इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल के बाद में हम सारा इनका एक टॉपिक है, कौन कौन सा किस टाइप से बनाए जाएंगे, किस किस प्रकार के सारे पैसे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज क्लास में बाइंड अप करते हैं और बात करते हैं हम कल की। ठीक है ना, ओके, ध्यान रखना है आपको, अच्छे से ध्यान रखना है इन चीज़ों को, बढ़िया अच्छे से लर्न करना है।